आलोचना करने के लिए जब हम पीछे नहीं रहते तो गुरु ने जो हाथ पकड़कर सफर तय करवाया है उसके लिए हमको पीछे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि किताबों को चेहरे पे ढक के सोया जा सकता है, लैपटॉप और मोबाइल को चेहरे पे ढक के नहीं सोया जा सकता। तभी इस बात को कहते हैं कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी। जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब ये जिंदगी थी हमारे पास। शायद शब्दों में पिरोई नहीं जा सकती, बहुत ही बौनी रहेंगी। अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत नहीं है, सादगी में ही कयामत की अदा होती है। ये दोनों वो शख्स हैं जिन्होंने सादगी के साथ में अपने जीवन को जिया है। क्या है, जब रेज्यूमे को अपडेट करने का टाइम आएगा ना, तो सबसे पहला क्रम में, सबसे पहले जुमले में, सबसे पहली सफ में मैं इस लाइन को लिखूंगा कि जब हमारे माट साहब का रिटायरमेंट था तब मुझे नामजद बुलाया गया, ये मेरी कमाई है। सबसे पहले आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम और नमस्कार। मेरे गुरुओं के चरणों में सबसे पहले मैं वंदन करता हूं। बहुत कुछ है कहने को, पर जब मैंने घड़ी देखी और मैं यहाँ पर आया तो 8 बजने में वक्त बहुत कम था, तो 8 PM और आपके और मेरे बीच में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं कम से कम समय जो है वो आपके साथ में बिताऊँ और कम से कम प्रताड़ित करूँ। पर कुछ ऐसी जज्बात हैं, कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो मेरे को लगता है कि आज का ये मंज़र, आज का ये माहौल जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है उस चीज़ को कहने के लिए, और वो बातें कहनी चाहिए। क्योंकि आलोचना करने के लिए जब हम पीछे नहीं रहते तो गुरु ने जो हाथ पकड़कर सफ़र तय करवाया है उसके लिए हमको पीछे नहीं रहना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूं सर कि अगर ये सभागार पूरी तरीके से भरा हुआ भी होता ना, इसके अंदर 1.5, 2, 2.5 हज़ार लोग भी बैठे होते ना, तो मोहब्बत करने वाले फिर भी इतने ही होते जितने अभी हैं, दिल से सुनने वाले उतने ही होते जितने अभी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं भाषा को लेकर क्षमा प्रार्थी नहीं रहूँगा। मैं केवल इतना सा कहूँगा कि मेरी अंग्रेज़ी जो है वो थोड़े मेरे दोस्तों की तरह है, हालांकि है बहुत मजबूत, पर उसमें मेरी कोई पकड़ नहीं है। तो इसलिए जो है वो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं भावनाओं को लेकर डगमगाऊँ नहीं, और जो मैं कहने आया हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की अनुकंपा से जो है वो उस बात को मैं कह सकूँ। अमीर खुसरो का एक जुमला मैंने ज़रूर बहुत पहले सुना था, पढ़ा था, और पर मुझे समझ में नहीं आया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो आज के दिन तय किया गया था या आज के दिन उसके जज्बात और भाव समझने वाले थे। अब मैं थोड़ा वक्त तो लेऊंगा सर, क्योंकि हमने इतने साल झेला है, तो आप ये थोड़ा सा बदला लेने का वक्त है। ये खुशी है कि कम से कम यहाँ पर मेयो कॉलेज के अंदर पढ़े लिखे लोग हंस सकते हैं, ये जानकर भी मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं तो मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि जब मैंने फहरिस्त देखी और जिस कदर से लोगों को बुलाया गया था आप लोगों के लिए बात करने के लिए, फिर मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा। 3-4 फ़ोन आए, मेरे को भी लगा कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, हस्ती हूँ, मेरे को जाना है। पर जब मैं यहाँ आकर बैठा तो मुझे समझ में आया कि मुझे बुलाया क्यों गया है। क्योंकि इसमें सारे पढ़े लिखे लोगों को, सब लोगों ने ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ हासिल जो करा हुआ था, उन लोगों को उन्होंने जो है अच्छी जो है वो ऊंचाइयां जिन लोगों ने छुई हुई थी उन लोगों को बुलाया गया। उसके बाद मुझे 1 घंटे के अंदर ये समझ में आया कि एक ढीठ विद्यार्थी को भी बुलाना था, तो उस क्रम के अंदर मुझे यहाँ बुलाया गया है। तो मैं इसके लिए जो है कॉलेज का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अन्य चीज़ें पालता हूँ, हालांकि गलतफहमी नहीं, पर पिछले 1 घंटे में मैं गलतफहमी में बैठा था, तो वो यहाँ आकर बिल्कुल दुरुस्त हो गई है कि सब पढ़े लिखे अच्छे जिन्होंने जीवन में कुछ किया है वो भी हैं, और दूसरी तरफ जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको भी सम्मान हमको देना है। तो उसके लिए भी मैं है वो जो है वो बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूँ। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद शब्दों में पिरोई नहीं जा सकती, बहुत ही बौनी रहेंगी। पर कहते हैं, जैसे मैंने कहा, मैंने शुरुआत करी, मैंने आगाज़ करा जो भावना का मैं कहना चाहता था अमीर खुसरो की, इन दोनों शख्सियतों के लिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत नहीं है, सादगी में ही कयामत की अदा होती है। ये दोनों वो शख्स हैं जिन्होंने सादगी के साथ में अपने जीवन को जिया है, और किसी को कहकर नहीं, किसी को बोलकर नहीं, किसी को डांट कर नहीं, पर करके दिखाया है। अगर आज हम लोग अगर इस मंच पर, इस स्थान पर अगर खड़े हैं तो इसका श्रेय काफ़ी हद तक जो है वो आप लोगों को जाता है कि ये हिम्मत, ये हौसला जो है वो हम लोगों को मिली। सर की 40 साल की संस्था के प्रति सेवा, मतलब मुझे या तो जवान महसूस करना चाहिए या बुजुर्ग, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं 40 साल का हूँ।
तो उतनी तो सर आपकी सेवा है इस संस्था को। और मेरे को शैलेश लोढ़ा की 2 पंक्तियां ज़रूर याद आती हैं जो मैं आपके लिए कहना चाहता हूं। और आप लोग चाहते तो जीवन में कुछ भी कर सकते थे, आप लोग चाहते तो जीवन में अन्य कोई दूसरी जगह के ऊपर जाकर खरबों भी कमा सकते थे, आप चाहते तो विदेशों में भी रह सकते थे। माथुर सर के लिए मैं क्या कहूँ, अल्फाज नहीं आते जो आपके पिता के साथ में पड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पे वैसे वाले पिताजी जो पिताजी किस्म के पिताजी हों। वो यहाँ पर मेयो कॉलेज के कुछ पुराने लोग और उनके साथीगण जो है उस भावना को और इस सोच को भी समझेंगे। 70 साल का साथ है इन लोगों का। आज पिताजी हालांकि इस दुनिया में नहीं रहे, पर उस साथ को निभाने वाले आज ज़रूर रहे। आपकी जिम्मेदारी अब और भी बढ़ती है सर, पहले ज़रूर जितनी भी थी, पर आज आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आज आपका मित्र इस दोस्त में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, पर उसका सुपुत्र आज भी यहाँ पर है। और एक बात पिताजी की ज़रूर थी, जब माट साहब और सर पिताजी मिला करते थे, पिताजी की एक ही बड़ी अजीब सी खूबी थी, जो मैं अजीब ही कहूँगा उसको, क्योंकि जब वो कभी किसी को मिलते थे ना तो उसको अच्छे खासे भजन सुनाते थे। वो मैंने माथुर साहब के साथ में दोनों तरफ देखा हुआ है, तो दोनों तरफ से बाकायदा वार्ता जो है वो बराबर होती रहती थी। पर जैसे ही सर का, माट साहब का उस कमरे से बाहर जाना होता था, तुमको पता है कि ये परिवार क्या है, तुमको पता है कि इन्होंने क्या हासिल करा है, तो जो उनकी एक तारीफ लोगों के पीठ के पीछे करने की जो आदत थी ना सर, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस खाने की मेज़ के ऊपर आपके और आपके परिवार के बारे में जब वो मुझे पहली दफ़ा भी छोड़ने आए थे डीएनएम सर के हवाले पे, और उसके बाद में जब आप लोग घर पे आते रहते थे, जो हमने किस्से और जो प्रशंसा शायद आपने भी अपने मुंह पे कभी नहीं सुनी होगी जो हमने सुनी है। तो और जब पिता ये बात कहते थे, और वो अक्सर लोगों के बारे में अच्छी बातें करने के लिए कम ही जाने जाते थे, और पर जब वो निकल जाते थे तो उनके बारे में जो है वो बहुत कुछ जो है वो कहा जाता था। अब अगर अजमेर हाउस की चर्चा करें, हम स्कूल की अगर जो है वो चर्चा करें, तो कहते हैं ना कि वो हम लोग उन विद्यार्थियों में से थे जो मतलब किताबों को चेहरे पे ढक के सोने का आनंद लिया हुआ है, क्योंकि और तो किताबें जो है वो अन्य दूसरे किसी चीज़ के लिए काम कमी आती थी हमारे जैसे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अगर आप पन्ने की खुशबू पूछोगे तो मैं बाकायदा उसको समझा पाऊंगा। उसके ऊपर लिखा क्या था उसके बारे में बात अभी क्या 2-4 लोग भी जो ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो, भीड़ का लोड सारा 3 लोगों के ऊपर आ जाता है। मुझे ये नहीं पता पड़ता है कि बोलना है कि चुप होना है, बजानी है तो सब एक बार जो है वो। तो 2-3 बार क्या हुआ प्रेप क्लास के अंदर, और ये बात तय थी कि पीसी सर का आना जो होता था ना, वो ऐसे वक्त पे आना होता था जब आप कभी उम्मीद नहीं करते थे कि सर आ जाएंगे। मतलब या तो मैंने भगवान को प्रकट होते हुए देखा है या सुना है, या सर को प्रकट होते हुए मैंने जो है वो तो मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते थे कि सर का कहीं से भी। अभी थोड़ी देर पहले देखा सर घर के अंदर घुस रही था, हमारी बारी जो थी वो सीधी सर के घर पे और कमरे पे देखती थी। सर को लगता था कि सर हमको देख रहे हैं, पर हम तब भी इस गलतफहमी में थे कि हम सर को देख रहे हैं। और जैसे ही सर कमरे वमरे में चले जाते थे, प्रेप का टाइम चल रहा होता था, दूसरे जो टीचर्स आया करते थे तो उनको तो खैर चलो ठीक है, क्या कहूँ मैं, पर हाँ एक आंख हमारी सर के ऊपर रहती थी। तो जो किताब को चेहरे पे ढक के हम लोगों ने आनंद लिए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि किताबों को चेहरे पे ढक के सोया जा सकता है, लैपटॉप और मोबाइल को चेहरे पे ढक के नहीं सोया जा सकता। तभी इस बात को कहते हैं कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी। जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब ये जिंदगी थी हमारे पास। तो 2-3 बार सर आ गए और किताब चेहरे पे, लक्षराज जी सर क्या कर रहे हो तुम? सर रिवीजन। और देखो कई बार क्या है ना कि जब इंसान की फितरत अच्छी होती है ना तो किस्मत भी साथ देती है। नीयत जिसकी अच्छी है किस्मत उसकी दासी है, कर्म जिसके अच्छे हैं उसके घर में मथुरा काशी है। तब मैं इस बात को कहता हूँ। और मैं हकीकत में अगर मेरी कोई दौलत मेरे से पूछे ना कि तुम्हारे पास दौलत क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि हमने आप जैसे गुरुओं को कमाया है सर, जिन्होंने हमको नामजद यहाँ पर बुलाया है सर।
तब हम लोग फख्र महसूस करते हैं कि भाई तुम्हारी कमाई क्या है। जब रेज्यूमे को अपडेट करने का टाइम आएगा ना, तो सबसे पहला क्रम में, सबसे पहले जुमले में, सबसे पहली सफ में मैं इस लाइन को लिखूंगा कि जब हमारे माट साहब का रिटायरमेंट था तब मुझे नामजद बुलाया गया, ये मेरी कमाई है। आपने हजारों को पढ़ाया होगा सर, पर आज यहाँ पर आना मेरे लिए गर्व की बात है। इट इज एन ऑनर फॉर मी टू बी प्रेजेंट हियर amongst this august gathering in front of you, to be able to address in our school where we've all loved, who you've made this school a school for us sir. तो ये हमारे लिए जो है वो बड़ी खुशी की बात है। कल रात को मैं थोड़ा सा एक चक्कर काट रहा था, बड़े अरसों बाद आना हुआ, हमने ये बाहर जनरेटर सेट लगे हुए देखे। अब आप अपने तसव्वुर के अंदर इसका थोड़ा सा आप मतलब एक चित्र बनाने का प्रयास करें। मेयो कॉलेज, जनरेटर, ये थोड़ी सी चीज़ हम लोगों के लिए जो है वो थोड़ी समझ में कम आती है, क्योंकि हम लोग उस दौर के लोग थे शायद जो बिजली जाने का आनंद लेना जानते थे कि बिजली जाना जो है वो किसे कहते हैं। क्योंकि जो बिजली जाती थी वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आनंद दे जाती थी। एक बार जाने पे, एक बार आने पे, और जब तक वो बीच में रहती नहीं थी ना तब तक, कि जैसे ही बिजली गई पूरा शोर हल्ला हो जाता था और सर बाहर सफेद वाली बेंच पर प्रकट हो जाते थे। तो हमने कहा अब हम मजा सिर्फ इसका आते वक्त और जाते वक्त ही ले पाएंगे, बीच का जो मजा है वो हम लोग जो है वो नहीं ले पाएंगे। पर सर उस समय पे बैठा करते थे, हम लोगों से चर्चाएं करते थे और हम अपने आप को थोड़ा सा विशेष महसूस करते थे। वो तब समझ में आया कि वो इस वजह से था कि जो कम पढ़ने लिखने में दिलचस्पी रखते थे, अन्य दूसरे आजू बाजू वालों को घोंचे करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, उनके अंदर सर इंटरेस्टेड रहते थे। जाती आप महसूस करते थे कि आपकी उनको ज़रूरत ज़्यादा है। पर एक बात मैं उस सांस के अंदर और कहूँगा, मैम यहाँ उपस्थित नहीं है। देखिए ईश्वर भी कह रहा है कि बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ खरी है, घंटी बजी है, देखिए आप। जितना रोल सर का हमारे को इंसान बनाने में रहा, उससे मैं शायद ये कहूँगा कि एक कदम ज़्यादा ही मैम का रोल रहा उस दौर के अंदर, उस वक्त के अंदर। क्योंकि अगर सर की आंख अगर 20 थी ना, तो मैम की आंख 21 थी। और सर तो फिर भी दिखते थे, मैम दिखाई भी नहीं देती थी, पर आवाज जो थी ना वो सुनाई देती थी कि लक्षराज तुम बाहर से अंदर आ जाओ। अब हम ये सोचते थे कि ये आवाज आई तो आई कहां से, और उनको पूरा पता था कि कहां पर क्या हो रहा है। तो हम लोगों को कई बार, आज शायद इस बात को कहने का मौका है कि हमको कई बार ये बात समझ में नहीं आती थी कि जो बात किसी को नहीं पता थी वो सर को कैसे पता थी। सर अलग से बुला लेते, बिठा लेते और वार्ता होने लग जाती। हमारा सौदा बड़ा तय था कि सर जो आपको करना है बंद कमरे में ले जाओ, 2 लगा लो, घर वालों तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए, बाकी सब मंजूर है। पर वो दिन है और आज का दिन है, मैं आपको इस बात को बड़े फख्र के साथ में और बड़े मन से कह सकता हूं कि सर ने एक बार भी कभी हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। सर की जो एक सोच, शैली और तौर और तरीका जो रहा, शायद मैं ये कह सकता हूं कि वो हम लोगों को इंसान बनाने के लिए काफी था। मैं आज यहां पर खड़ा होकर वो कहना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने कहा कि लक्षराज क्या करेगा जीवन में, कुछ नहीं, तुम ढीठ के ढीठ रहोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे, आज हमें फख्र इस बात का है कि सर ने हम लोगों का हाथ थामा, हमारी 12वीं पास कराई। सर भले ही जो है वो जूनियर स्कूल के हेडमास्टर ज़रूर बने, पर संपर्क कभी नहीं तोड़ा। जब कभी भी वो अपनी शाम की वॉक्स के लिए निकला करते थे और कैसे चल रहा है, वो एक सवाल उनका पूछना हमारे दिल में घर कर जाया करता था। सब कुछ तो ठीक है ना, हमारी भी मदद करना इधर जूनियर स्कूल के अंदर, इनको कोई मदद की ज़रूरत नहीं थी। पर किसी एक बच्चे को ये महसूस कराना कि उसकी अहमियत कितनी है, वो अगर सीखना है तो वो सर से सीखना चाहिए।
मैंने जैसे पहले कहा कि आप लोग चाहते तो कोई भी अन्य पेशा ढूंढ सकते थे, अगर सर कोई अन्य दूसरा काम करते तो शायद उसमें भी बहुत सफल होते। पर आप देखिए इस बात को, कितनी खूबसूरत सोच है ये कि अगर कोई अन्य दूसरा पेशा होता तो वो अगर पुलिस में होते या वकालत में होते या कोई और दूसरी चीज़ों को करते तो कितने कम लोगों तक सर पहुंच पाते। ये आज शिक्षा का जो एक पेशा है, आप लोगों ने आने वाली कितनी सारी खेप को, कितनी सारी पीढ़ियों को जो है वो आपने जो है वो तैयार करा है। और यहाँ पर खड़ा होकर कॉन्फिडेंस देके, जो लोग कभी जीवन में लोगों के सामने बोल नहीं पाते थे, हमारी ज़बानें लड़खड़ाती थी कि अगर हमारे को खड़ा कर दो और बोल दो कि किसी के सामने कुछ कहना है, तो शायद हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी, हमारे में इतना हौसला नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस हम लोगों में नहीं था। ये सर ने आज जो हमारे को हिम्मत और हौसला दिया है बोलने का, और ये लोगों को जवाब देने का कि नहीं, हम भी हमारे भावनाओं को सामने रख सकते हैं, हम भी हमारे जज्बात को कह सकते हैं। और जितनी बार भी हम ये शब्द कहें कृतज्ञता का, आपको धन्यवाद का, वो बहुत ही बौना रहेगा सर, पर इसके लिए हम लोग हमेशा जीवन में जो है वो आपके आभारी रहेंगे। कभी अगर आपने अगर हमारे को याद किया तो वो हम अपने आप का वो एक प्रसाद समझकर ग्रहण करेंगे कि हम कहीं ना कहीं आपके मदद के लिए एक क्षण भर भी, एक राई के दाने के बराबर भी अगर वहां पर उपस्थित हो सके और अगर हम हमारी आहुति उसमें दे सके, और ये सौभाग्य अगर आप हमको देंगे तो हम हकीकत में मानेंगे कि आपने हमारी पीठ थपथपाई है और आपने हमको कबूला है। अंत में जो है वो मैं दो पंक्तियां कहकर अपनी बात को जो है वो मैं विराम देता हूं। मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमस्कार।